वही मजूरी खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी करते थे। उन्हीं लोगों को जो मंदिर में बैठते हैं पुजारी लोग पूजा करते हैं, उन लोगों के हम नौकरी करते थे और काट बीन करके देते थे तो वो खाते थे, पेट भरते थे। और जब गल्ला घर में भर ले तो कहें बाहर ही हटो, आप छूत हो, गल्ला हमारे घर अब आ गया है, अब आप छूत हो, चलो भागो यहाँ से, हमारे घर में कदम नहीं रखना, क्योंकि उनके घर में गल्ला आ चुका है। यहाँ कास्ट होता है, हम कास्ट करने वाले 45 साल की मेरी उम्र है। आज कितने साल हुई जिस वक्त अंग्रेज गया है, तो अगर तोड़ना जिसको रहा है तो वही से हटा दिया होता। न जाने कब बना। आज हम चार छः बार अयोध्या जा चुके हैं और वहाँ पर मंदिर और मस्जिद बराबर बना है। तो जब नारा बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपस में सब भाई भाई, तो जब भाई भाई हो आज 40 साल और पता नहीं कितने साल पहले से बना, तो अब उसमें क्यों मंदिर तोड़ दिया जाए, क्यों मस्जिद तोड़ दी जाए? दोनों बने रहे। जैसे हम हिंदू भाई एक जगह बैठते हैं तो हम दोनों भाई रहें। वो भी देवता हैं, वो भी देवता हैं, हम दोनों को मानते हैं। मुस्लिम भाई उसमें नमाज पढ़े, हम उसमें पूजा करें। 43 साल के आज़ादी के बाद में भी महंगाई आज आसमान को छू रही है, बेकारी आज करोड़ों नवयुवकों की है। यहां पर निरक्षरता बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इनमें से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं। एकमात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जिद की। बिरथ रघुबीरा के नाम पर एक रथ पर चढ़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाव चिन्ह कमल को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराते हुए देश भर में रथ यात्रा करते हुए घूम रहे हैं। तो ये किस लिए घूम रहे हैं? बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए। अगला चुनाव अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए, इस बात पर सोचने के लिए। मैं ये कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुसंख्य हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। लेकिन न महात्मा गांधी, न जवाहरलाल नेहरू, न फांसी के तख्त पर लटकने वाले हमारे वो सैकड़ों तमाम जो शहीद हुए, उनमें से एक ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान नहीं दी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। इसमें राम की मर्यादा है। अयोध्या राम का जन्म स्थल है, माना। पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कह दे, आडवाणी जी या कोई और, कि अयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्र नहीं, ये मुझको वो कह दे। अयोध्या के कहीं भी जाकर के आप मंदिर बना लीजिए। हम में से हर किसी ने 1000 बार इस बात को मंजूर किया कि मंदिर आप बनाएं, और ये हट ना करे कि मस्जिद टूटने पर ही वो मंदिर बनेगा, ये हट ना करे। हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं। एक धर्म की अस्मिता और अहंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, असहिष्णुता भी है। आज एक नया प्रयत्न चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक हैं और किसी चीज के लायक नहीं हैं, आज एक प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए। लेकिन वही ताकतें जो हिंदू धर्म के अंदर कठमुल्लापन कायम रखना चाहते हैं, झंडा लहराकर मस्जिदें गिराना चाहते हैं, वही लोग इस देश के अंदर में वर्णाश्रम और जात पात के नाम पर भी जो है तो आज कस्में खा रहे हैं और उसके प्रयत्न कर रहे हैं। इनके चेहरों को देख लो, इनको पहचान लो, इनकी मनोवृत्ति को समझ लो। और इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर ये सारी लड़ाइयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी, मंदिर जरूर बनेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की, सौगंध राम की खाते हैं। एल के आडवाणी जिंदाबाद।
लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, रास्ते में मत आओ कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है?